ओम शांति। आज की हमारी कहानी का टाइटल है समस्याओं से मुक्ति। एक बार की बात है, एक बार कोई सन्यासी किसी जंगल में तपस्या कर रहा होता है। अपनी कुटिया बना करके वहीं रहता है, तपस्या करता है। लेकिन उसकी तपस्या में चूहे विघ्न डालते हैं। माना सन्यासी जिस कुटिया में रहता है वहाँ चूहों की समस्या होती है। चूहे उसे बीच बीच में परेशान करते रहते हैं। तो एक बार किसी ने सन्यासी जी को राय दी कि अगर चूहों से आपको मुक्ति पानी है, इस समस्या से आपको मुक्त होना है, तो क्यों ना आप बिल्ली पाल लो। बिल्ली होगी तो चूहे अपने आप भाग जाएंगे, या बिल्ली चूहों को खा करके ख़त्म कर देगी। तो सन्यासी सोचता है शायद मेरी समस्या ख़त्म हो जाए, तो बिल्ली पाल लेता है। बिल्ली पाल लेता है तो उसको चूहों की समस्या से तो मुक्ति मिल जाती है, परंतु दूसरी समस्या आती है कि अब बिल्ली के लिए दूध की आवश्यकता होती है। तो वह रोज़ाना बिल्ली के लिए दूध लेने गांव की तरफ जाता है, और उसमें भी उसका काफ़ी सारा समय चल जाता है। तो उसके लिए ये भी एक समस्या बन जाती है। फिर कोई व्यक्ति सन्यासी जी को इस समस्या से मुक्ति के लिए राय देता है कि क्यों ना आप तो जंगल में रहते हो, तो एक गाय पाल लो। गाय के लिए जंगल में चारे आदि की व्यवस्था हो जाएगी और बिल्ली के लिए दूध भी मिल जाएगा। तो सन्यासी को समस्या से छूटने का ये रास्ता अच्छा लगता है और वो एक गाय पाल लेते हैं। गाय पालने से बिल्ली के लिए दूध की समस्या तो समाप्त हो जाती है, परंतु गाय की साल संभाल की समस्या शुरू हो जाती है। जंगल में चारा तो मिल जाता है, परंतु फिर भी अनेक प्रकार से उसकी साल संभाल करनी पड़ती है। तो फिर एक नई समस्या उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो किसी के द्वारा फिर उसको राय मिलती है कि इस समस्या से अगर छुटकारा पाना है, मुक्ति पाना है, तो एक गाय की साल संभाल करने वाली ले आओ, अर्थात शादी कर लो। तो घर में महिला आएगी तो गाय की भी साल संभाल करेगी और कुटिया आदि की सफाई हो जाएगी, तो आप बहुत अच्छी तपस्या कर पाओगे। तो सन्यासी को गाय की साल संभाल की समस्या का समाधान ये नज़र आता है, तो वह शादी कर लेता है। अब शादी कर लेता है तो एक नई समस्या आ जाती है कि इतने दिन तो सन्यासी कंदमूल खा करके अपना जीवन यापन कर रहा होता है, शरीर निर्वाह कर रहा होता है। अब घर में महिला आ गई, घरवाली आ गई, कुछ समय बाद में बच्चे भी हो जाते हैं, तो उन सभी के शरीर निर्वाह के लिए उसको कमाने की आवश्यकता होती है। तो इस समस्या से निपटने के लिए वो रोज़ गांव की तरफ, शहर की तरफ जाता है और रोज़ कमाई करके लाता है। और अब उसको लगता है कि मेरी अभी की समस्या से पहले वाली समस्या छोटी थी, गाय वाली समस्या छोटी समस्या बिल्ली वाली थी, और बिल्ली वाली समस्या छोटी चूहे वाली समस्या थी। और अनुभव होता है कि वास्तव में चूहे वाली समस्या तो कुछ भी नहीं थी, फिर भी बड़ी अच्छी तपस्या चल रही थी। लेकिन एक समस्या को मिटाने के लिए दूसरी खड़ी हो गई, दूसरी को मिटाने के लिए तीसरी खड़ी हो गई, और जो ये तपस्वी जीवन था वही समाप्त हो गया। तो ये थी आज की हमारी कहानी, और ये कहानी मुख्य रूप से ज्ञान मार्ग में चलने वाले भाई बहनों के लिए है, क्योंकि हम भाई बहनें भी अक्सर करके ज्ञान मार्ग में तीव्र पुरुषार्थ में चलते हैं, या तीव्र पुरुषार्थी बनने की बात आती है तो हम अनेक समस्याओं का बहाना लगा लेते हैं, या यूँ समझो बहाना ना भी हो तो भी अनेक समस्या हमारे बीच में आती है, और हम समझते हैं या हम सोचते हैं जब ये समस्या समाप्त हो जाएगी तब हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, जब ये समस्या समाप्त हो जाएगी तब हम रोज़ अमृत वेला करेंगे, जब ये समस्या समाप्त हो जाएगी तब हम रोज़ क्लास करेंगे, जब ये समस्या समाप्त हो जाएगी तब हम अच्छे से धारणा करेंगे। और ऐसे करते करते एक नई समस्या पे नई समस्या आती जाती है, और देखने में आता है
पुरानी समस्या को सुलझाने के लिए जो नया उपाय किया था वो और ही ज़्यादा समस्या बनता जाता है। इसलिए है ज्ञान मार्ग के पति को या ज्ञान मार्ग के रास्ते पे चलने वाली आत्मा अब समस्या के पीछे ये संगम युग का अनेक जन्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने का समय फिर नहीं मिलेगा, परमात्मा मिलन का समय फिर नहीं मिलेगा, आत्मा की बैटरी चार्ज करने का समय फिर नहीं मिलेगा। अनेक जन्मों की जो प्रारब्ध बनाने के लिए परमात्मा हमें शिक्षाएं दे रहे हैं वो शिक्षाएं फिर नहीं मिलेगी। तो हम इन समस्याओं के पीछे अपने समय को खराब ना करें और जैसी परिस्थिति हमारे पास है, जैसी समस्या हमारे पास है, उसी परिस्थिति में, उसी समस्या में हम अपना पुरुषार्थ करें, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें और जीवन को सफल करें। यही वास्तव में इस कहानी का सार है। नहीं तो समस्याएं ख़त्म करने में हम देख रहे हैं संगम युग का कितना समय हर एक के जीवन से एक एक दिन करके, एक एक घड़ी करके निकल गया है और जो थोड़ा समय बचा है वह भी ऐसे निकल जाएगा। तो समस्याओं में समय खराब ना करके अपने तीव्र पुरुषार्थ की हम प्लानिंग करें और अपने जीवन को सफल करें। रोज़ अच्छे से अमृत वेला करें, रोज़ बाबा की मुरली बाबा के घर आकर सुने, रोज़ अपने जीवन में दिव्य गुणों की धारणा करें और मुरली के द्वारा जो डायरेक्शन बाबा के मिलते रहते उनका का भी पालन करें और अपने जीवन को सफल करें। तो समस्या अपने आप ही छोटी होती जाएगी और जीवन सफल होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।